तो नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और हम पुनः उपस्थित हो चुके हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स की श्रृंखला में। आज का जो हमारा पेपर है वो 23 दिसंबर 2021 का है, संस्कृत विषय का पेपर। और कब का है? तो ये है आपका 23 दिसंबर 2021। ठीक है, तो 23 दिसंबर 2021 के पेपर की हम लोग आज करेंगे बात। और इस पेपर का पार्ट 1 लेकर हम उपस्थित हैं। पार्ट 1 का मतलब है कि जो हमारा पेपर होता है संस्कृत में, देखिए अपठित है 15 नंबर का और 15 नंबर की क्या है, पेडागोजी है। और संस्कृत में जब हम पेपर को हल करते हैं तो कहीं ना कहीं अपठित का भावार्थ भी समझना होता है। अब अगर अपठित और पेडागोजी सबको एक साथ लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे तो कहीं ना कहीं समय बहुत अधिक लगेगा। और जब लंबी क्लास हो जाती तो हमें देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम पेपर को दो भागों में बांट करके, दो छोटे छोटे भागों में बांट करके हम इसको दो क्लास में लेकर आते हैं। तो आज हमारा जो भाग 1 है, पार्ट 1 है, इसमें हम लोग बात करेंगे अपठित की। और ध्यान दीजिए किस तारीख का ये पेपर है। अगर आपके पास पेपर हो तो आप उसको अपने सामने रख लीजिए, उसके एक एक शब्द को समझ लीजिए। और तत्पश्चात जब हम भावार्थ को समझ लेते हैं तो कहीं ना कहीं प्रश्नों का उत्तर हमारे लिए बड़ा सरल हो जाता है। तो 23 दिसंबर 2021 का पेपर है और हम बहुत ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए सीधे चलते हैं अपठित में। देखते हैं पहला गद्यांश क्या है। तो सबसे पहले तो निर्देश है, निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा 8 प्रश्नानाम उत्तराणि। 8 प्रश्न हैं इस गद्यांश पर आधारित और इन 8 प्रश्नों का उत्तर आपको उचित विकल्प चुन करके देना है। ठीक है, ये जो 8 प्रश्न होंगे ये आपके इसी गद्यांश पर ही आधारित होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले तो हम इस गद्यांश के भावार्थ को समझने का संक्षेप में प्रयास करते हैं। उसके बाद हम प्रश्न जो है उनका उत्तर क्या होगा ये देखते हैं। तो इस गद्यांश को हम पढ़ते हैं और आप भी हमारे साथ साथ पढ़ते रहिए। पुरा का मतलब होता है पहले। पहले की बात है, प्राचीन काल की बात है। शोभावती इति नगर्याम, नगरी का नाम है शोभावती। प्राचीन काल की बात है, शोभावती नगरी में शूद्र को नाम शूरः प्रजावत्सलः च राजा अभूत। एक शूद्रक नाम का बहुत ही सूरवीर राजा, प्रजावत्सल राजा था। ठीक है, पुरा मतलब प्राचीन काल की बात है। शोभावती नाम की इस नगरी में एक शूद्रक नाम का राजा था जो कैसा था, तो शूरवीर था। और कैसा था, प्रजावत्सला, अपनी प्रजा को पुत्रवत स्नेह करने वाला था। एक बार की बात है, तस्य राजसभायाम, उसकी राजसभा में कश्चन कोई वीरवरो नाम राजपुत्र सेवार्थम आगतः। एक बार की बात है कि राजा के दरबार में, उसकी सभा में कोई वीरवर नाम का राजपुत्र सेवार्थम आगतः, सेवा करने के लिए आया। सह राजानम स्ववृत्तये प्रतिदिनम दीनार शत पंचकम अयाचत। और जब उसने राजा से बात की कि भाई हम आपके यहाँ नौकरी करना चाहते हैं, आपकी सेवा में रहना चाहते हैं, तो राजा ने पूछा हो कि ठीक है, अगर तुम हमारी सेवा करना चाहते हो, हमारे यहाँ नौकरी करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन उसके बदले में तुम जीविका कितनी लोगे, जीविकोपार्जन के लिए तुमको कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसने राजा से स्ववृत्तये, अपनी वृत्ति के विषय में, यहां पर ध्यान दीजिए वृत्ति का मतलब क्या है, तो वृत्ति का मतलब यहां पर किससे है, जीविका से है। ठीक है, तो राजा ने उससे पूछा कि कितनी जीविका चाहिए। तो स्ववृत्तये, अपनी वृत्ति के लिए प्रतिदिनम, प्रत्येक दिन दीनार शत पंचकम अयाचत, उसने दीनार शत पंचकम का मतलब क्या है, 500 दीनार मांगी। कितनी दीनार मांगी, 500 दीनार मांगी। अमात्यैः सह विचार विमर्शम कृत्वा, जब उसने 500 दीनारें मांगी तो राजा ने अपने अमात्यों के साथ, अमात्य का मतलब क्या होता है, मंत्री, अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्शम कृत्वा, राजा ने विचार विमर्श करके तावर्तीम वृत्तिम स्वीकृतवान, उसके द्वारा मांगे कि उतनी वृत्ति स्वीकार कर ली। कहा ठीक है, आप हमारे यहाँ सेवा में उपस्थित हो जाइए, हम आपको बदले में 500 दीनार देंगे। तो राजा ने उसकी वृत्ति को स्वीकार कर लिया। अब क्या होता है, वीरवर नित्यम प्रातः राज्ञः दर्शनम विधाय, वीरवर राजा के यहाँ नौकरी करने लगा और क्या करता है, तो नित्य प्रातः
रोज की बात है कि रोज वो प्रातः काल राज्ञः दर्शनम विधाय, सबसे पहले राज्ञः दर्शनम विधाय, राजा के दर्शन करके सबसे पहले वो क्या करता है, राजा के दर्शन करता है, मतलब राजा के सामने उपस्थित होता है, उनका अभिवादन करता है, दर्शन करता है। तत्पश्चात धृत आयुधा, अपने आयुध को, अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सिंह द्वारे स्थित्वा, सिंह द्वार पर स्थित होकर के सिंह द्वारम रक्षति, इसमें सिंह द्वार की रक्षा करता है। तो वह रोज राजा के दर्शन करके तत्पश्चात अपने आयुध को, अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सिंह द्वार की रक्षा करता है। मध्याह्ने च निज वासम गच्छति स्म, और मध्याह्न में, मध्याह्न किसको कहते हैं, दोपहर को, दोपहर में क्या करता है, निज वासम गच्छति, अपने निवास स्थान को चला जाता था। तो वह रोज राजा के दर्शन करके आयुध धारण करके सिंह द्वार की रक्षा करता था, और दोपहर में कहाँ जाता था, मध्याह्ने च निज आवासम गच्छति स्म। निज आवासम लिखा है, दीर्घ संधि है, निज धन आवासम, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, निज धन आवासम, ठीक है, ये संधि विच्छेद होगा, निजावासम। तो मध्याह्ने च निजावासम गच्छति, मध्याह्न में, दोपहर में अपने आवास चला जाता था। ततश्च, और फिर स्ववृत्ति लब्धानाम दीनाराणाम शतम, उसको जो रोज वृत्ति मिलती थी, जो उसको रोज पैसे मिलते थे, जो धन मिलता था नौकरी के बदले में, उस धन से पहले तो ये पता है हमको कि कितना धन मिलता था, 500 दीनार मिलती थी। कितनी दीनार मिलती थी, 500 दीनार। और इन 500 दीनारों में से शतम भोजनार्थम, 100 दीनार कहाँ खर्च करता था, अपने भोजन के लिए। शतम च, और 100 दीनारें अंगराग तांबूलादि क्रयणे, अंगराग इत्यादि जो अपने सौंदर्य को संवर्धित करने के लिए जो भी अपना क्रीम पाउडर खरीदता हो, तांबूल इत्यादि खरीदता था, उसमें कितने पैसे खर्च करता था, शतम चा। तो 100 दिनारे भोजन में खर्च किए, और 100 दिनार उसने कहाँ खर्च किए, तो 100 दिनार खर्च किए अपने अंगराग इत्यादि, तेल साबुन शैम्पू जो भी उस समय चलता हो, और तांबूल इत्यादि में, पान इत्यादि में वो 100 दिनार खर्च करता था। शतम 100 दिनारे विष्णोह शिवस्य च पूजार्थम, उसके बाद वो 100 दिनार कहाँ खर्च करता था, विष्णु और शिव की पूजा करने में, उनकी पूजा के लिए जो भी सामग्री चाहिए होती थी उसमें, उसको खरीदने में खर्च करता था। इस प्रकार से वो व्यय करोत इसम, रोज इतना पैसा व्यय करता था। अब देखिए 100 दिनार हो गई भोजन के लिए, ध्यान दीजिए कितनी दिनार हो गई, 100 दिनार हो गई भोजन के लिए, 100 हो गई किसके लिए, पान इत्यादि और सौंदर्य प्रसाधन में 100 दिनार हो गई। 100 कहाँ हो गई, शिव और विष्णु के पूजन में। तो कुल दिनार कितनी व्यय हुई, 300, बची कितनी, 200। विप्रेभ्यश्च दीनेभ्यश्च शतद्वयम दान रूपेण ददाति स्म, जो 200 दिनार उसके पास बची, वो 200 दिनार वो कहाँ खर्च कर देता था, विप्रों और दीनों के लिए वो दान कर देता था। कोई उसको गरीब दिखाई दिया, कोई भूखा दिखाई दिया, कोई विप्र दिखाई दिया, उसके लिए वो 200 दिनारें दान स्वरूप उनको दे देता था। और इस तरह से उसकी 500 दिनारें जो रोज मिलती थी वो रोज इस तरह से खर्च हो जाती थी। एवं च 50 नित्यम असो विभजति स्म, इस प्रकार से वह नित्य प्रति अपनी 500 दीनारों को इस प्रकार से विभाजित करता था कि कितनी दीनार कहाँ खर्च करनी है। तो 100 भोजन में, 100 तांबूल आदि के क्रय में, 100 शिव और विष्णु के पूजन में, और 200 कहाँ, विप्रों के और दीन गरीबों के दान के, उनको दान देने के लिए। इस प्रकार से वो अपनी दीनारों का विभाजन करता था। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। पुनश्च, उसके बाद ये तो उसकी दिनचर्या हो गई दिन की। दिन में क्या काम करता था, सुबह राजा के दर्शन करके सिंह द्वार की रक्षा करना, दोपहर में अपने आवास पर जाना, भोजन के लिए पैसा खर्च करना, दीन दुखियों को उनकी सहायता करना, ये सब हुआ। पुनश्च, उसके बाद पुनः निशि, रात की बात करें तो रात में क्या करता था, करे करवालम धृत्वा, अपने हाथ में करवाल धारण करके, तलवार धारण करके, सिंह द्वारम रक्षति स्म, पुनः सिंह द्वार की रक्षा करने लगता था।
राजापि स्व अनुचरैः तस्य एतादृशीं दैनंदिनीं ज्ञात्वा, राजा भी अपने अनुचरों के द्वारा उसकी इस प्रकार की दिनचर्या को जान करके हृदय महानतम संतोषम अनुभवत, हृदय में महान संतोष का अनुभव करता था। मतलब अपने गुप्तचरों से उसकी दिनचर्या जब राजा सुनता था तो बड़ा संतुष्ट होता था। अथैकदा, एक बार की बात है, कृष्ण चतुर्दश्याम गहना अंधकारे, कृष्ण चतुर्दशी की बात है, जो हमारे यहाँ महीने में 2 पक्ष माने जाते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष होता है अंधेरा पक्ष, है ना, और शुक्ल पक्ष होता है उजाला, ठीक है, जिसमें चांदनी होती है, चंद्रमा होता है। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की बात है। चतुर्दशी पूरी रात गहन अंधकार से व्याप्त होती है, और चतुर्दशी की रात में गहन अंधकार में स राजा, उन राजा ने, कब, रात्रो, रात्रो मतलब रात में, और कौन सी रात है, कृष्ण चतुर्दशी की रात है। और कैसी रात है, गहन अंधकारे, गहन अंधकार वाली रात है, घनघोर अंधेरा है, ऐसी रात में स राजा, उन राजा ने कस्या अपि क्रंदन ध्वनिम अश्रुणोत, किसी की क्रंदन ध्वनि को सुनते हैं। राजा ने किसी की क्रंदन ध्वनि को सुना, किसी के विलाप को सुना। शूद्रकः तस्याह ध्वनेः निरूपणाय, शूद्रक ने उस ध्वनि का निरूपण करने के लिए कि कौन रो रहा है, किसकी आवाज है, ये किसको क्या कष्ट है, इसको जानने के लिए वीरवरम आदिशत, वीरवर को आदेश दिया। वीरवरः ध्वनिम अनुसरण अगच्छत, वीरवर ने भी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए ध्वनि का अनुसरण करते हुए वहां से चला गया। अयम एकाकी एव मया सूच भेद तमस प्रेषितः, अयम, इसको, इस सेवक को, इस नौकर को, मया, मेरे द्वारा, एकाकी एव, अकेला ही, सूची भेद तमस प्रेषितः, इस सूची भेद अंधकार में, जो इतना गहन अंधकार है जिसको सुई से भी भेदा नहीं जा सकता, ऐसे गहन अंधकार में इस बालक को मेरे द्वारा अकेला ही भेज दिया गया। न एतद उचितम, ये उचित नहीं है, ये न एतद उचितम कृतम, ये मेरे द्वारा उचित नहीं किया गया। इत चिंतयित्वा, ऐसा चिंतन करके, ऐसा सोच करके, राजापि खड्गम आदाय वीरवरम, राजा भी खड्गम आदाय, तलवार लेकर के, वीरवरम गुप्त रूपेण अनुसरत, वीरवर का गुप्त रूप से अनुसरण करने लगा, मतलब उसके पीछे चलने लगा। नगर्याह बहिः वीरवरेण सरह मध्ये, नगर्याह बहिः, नगर के बाहर, वीरवरेण, वीरवर के द्वारा, सरह मध्ये, सर किसको कहते हैं, तालाब को, मध्य मतलब बीच में, वीरवर के द्वारा नगर के बाहर तालाब के मध्य में, रुदती काचित स्त्री दृष्टा, रोती हुई किसी स्त्री को देखा गया। पृष्ठाचा, और उसने स्त्री से पूछा, का तुम कौन हो, किमर्थम रोदिशी, तुम किस लिए रो रही हो। सा स्त्री उवाच, उस स्त्री ने कहा, अहम अस्य देशस्य राज्ञः राजलक्ष्मी, कहा मैं इस देश के राजा की कौन हूं, राजलक्ष्मी हूं। अद्यतः तृतीयेन ही राज्ञो मरणम ध्रुवम इति, और अद्यतः आज से, तृतीयेन ही, तृतीय का मतलब है तीसरे, अन्य का मतलब है दिन, आज से तीसरे दिन, राज्ञो मरणम ध्रुवम इति, आज से तीसरे दिन राजा का मरना निश्चित है, ध्रुव है, अटल है। ऐसा परिज्ञाय, इति मतलब ऐसा परिज्ञाय जान करके, खेदान अनुशोचाम, मुझे बड़ा खेद हुआ, कष्ट हुआ, और मैं बड़ी चिंतित हूं, इसीलिए मैं रो रही हूं। वीरवरः, वीरवर ने क्या कहा, वीरवरो अवदत, वीरवर ने कहा, यत्र अपायः, अपाय किसको कहते हैं, विपदा को, अपाय किसको कहते हैं, विपदा को कहते हैं। तो वीरवरो अवदत, वीरवर ने कहा, यत्र अपायः संभवति, जहां पर विपत्ति होती है, विपत्ति की संभावना होती है, तत्रोपायो अपि अस्ति, यहां पर गुण संधि है और इसमें 2 शब्द हैं, तत्र धन उपायो, ठीक है। अगर कोई विपत्ति है, अगर कोई कष्ट है, तो उस कष्ट को दूर करने का कोई ना कोई उपाय भी होता है। ततः केन उपायेन सह प्रभु रक्षणीय, तो अगर कष्ट है, अगर विपत्ति आने वाली है, तो उस विपत्ति को दूर करने का कोई ना कोई उपाय भी होगा। और केन उपायेन सह प्रभु रक्षणीय,
किस उपाय के द्वारा वह अपने प्रभु की रक्षा कर सकता है। प्रभु का मतलब यहां पर किससे है? राजा से। उसने उस स्त्री से कहा, भाई अगर आपको कोई उपाय पता हो तो उपाय बताओ कि मैं कौन सा उपाय करूं ताकि हमारे राजा की हमारे द्वारा रक्षा की जा सके। लक्ष्मी रुवाच, वो जो राजलक्ष्मी थी, राजलक्ष्मी ने कहा, यदि तुम आत्मानम भगवते सर्वमंगलाय उपहारी करोश, यदि तुम आत्मानम अपने आप को भगवते मंगलाय सर्वमंगलाय, भगवती सर्वमंगला के लिए क्या कर दो? उपहारी करोश, उपहार स्वरूप भेंट कर दो। मतलब अगर तुम अपने आप को भगवती सर्वमंगला काली के लिए उपहार स्वरूप भेंट कर सकते हो, अपना उपहार दे सकते हो, तदा राजा भी चिरंजीविष्यति, तो राजा भी चिरंजीवी होगा, लंबे समय तक जीवित रहेगा। अहम अपिचा अत्र चिरम स्थास्यामि, और मैं भी यहां पर चिरकाल तक स्थित रहूंगी। मतलब ना तो राजा नष्ट होगा ना राजलक्ष्मी नष्ट होगी। अगर तुम अपने आप को समर्पित कर देते हो, भेंट कर देते हो, अपने आप को बलिदान कर देते हो, किसके लिए? सर्वमंगला के लिए। एतत् श्रुत्वा वीरवरः सर्वमंगलाम संपूज, उसकी राजलक्ष्मी की ऐसी बात को सुनकर के उस वीरवर ने एक क्षण के लिए भी सोचा नहीं, बल्कि क्या किया? तुरंत ही सर्वमंगलाम संपूज, उसने सर्वमंगला देवी की पूजा की और यदयु खड्गम आदाय स्वशिरच्छेदनाय उद्यतो अभवत, और जैसे ही अपना खड्ग लेकर के, अपनी तलवार लेकर के अपने सिर को छेदन करने के लिए उद्यत हुआ। सिर को छेदन करना मतलब काटना, अपने मस्तक को काटने के लिए जैसे ही तत्पर हुआ, तदयु भगवती सर्वमंगला आशीर्वचोभिः वीरवरम उवाच, वैसे ही भगवती सर्वमंगला आशीर्वचनों के द्वारा वीरवर से कहने लगी, पुत्र अनेन ते सत्तो उत्कर्षेण स्वामी भक्त्या च संतुष्टास्मि, कहने लगी, हे पुत्र तुम्हारे इस उत्कर्ष से और स्वामी भक्ति से मैं संतुष्ट हूं। तब राजा चिरम जीवतु, तुम्हारा राजा चिरकाल तक जीवित रहे। इत्युक्त्वा सा अदृश्यम अभवत, ऐसा कह करके वह देवी अदृश्य हो गईं। और जब अदृश्य हो गईं, राजापि तेन लक्षितः राजभवनम प्रत्यागच्छत, ये सारा घटनाक्रम किसने देखा? राजा ने। क्यों? क्योंकि राजा भी उसके पीछे पीछे आया था। लेकिन राजा ने सारा घटनाक्रम देखा तो, लेकिन ये नहीं उसको आभास होने दिया वीरवर को कि राजा हमारे पीछे खड़े हैं। और राजा ने भी तेन अलक्षितः, तेन मतलब उसके द्वारा, न लक्षितः बिना दिखाई दिए हुए ही, राजभवनम प्रत्यागच्छत, राजभवन को वापस चले गए। और जब वापस चले गए फिर क्या होता है भाई, देखते हैं। तो राजभवनम प्रत्यागच्छत, राजभवन को वापस चले जाते हैं। और इधर क्या होता है? वीरवरोपि शीघ्रमेव प्रत्यागत्य, वीरवर भी तुरंत वापस आकर के पूर्ववत, पहले की भांति सिंह द्वारम असेवत, सिंह द्वार की सेवा करने लगता है, उसकी रक्षा करने लगता है। भूपतिना पृष्ठ, भूपति ने उससे पूछा भी तो कि जहां तुम देखने गए थे क्या हुआ, कौन रो रहा था बताओ? तो उसने कहा, सहदेव, उसने कहा कि हे देव, सा रुदती स्त्री, वहां कोई स्त्री रो रही थी, किंतु माम अवलोक के अदर्शनम गता, माम अवलोक की मुझको देख करके, अदर्शनम बिना दिखाई दिए ही वहां से, गता मतलब चली गई, गायब हो गई। अतः न कापी वार्ता अभवत, और जब वो वहां से गायब हो गई तो उसके साथ मेरी कोई बातचीत नहीं हो पाई। इति सादरम विज्ञापयामास, इस प्रकार की सूचना उसने सादर राजा को प्रदान की। तद वचनम आकर्ण, उसकी बातों को सुनकर के राजा अचिंतित, राजा ने सोचा, कथम अयम श्लाघ्या महासत्वा, देखो ये महापुरुष कितना श्लाघ्य है, प्रशंसनीय है कि इसने इतना सब कुछ किया लेकिन इसने हमको बताया तक नहीं ताकि हमको कष्ट ना हो। ततः सह राजा प्रातः राजसभाम आहूय, तब उस राजा ने प्रातः काल राजसभा बुला करके रात्रि वृत्तांतम सर्वेभ्यः विज्ञाप्य, उस रात के वृत्तांत को अपने सभी मंत्रियों के साथ बता करके, तस्मै वीरवराय कर्नाटक राज्यम अयच्छत, उस वीरवर को कर्नाटक राज्य दे दिया। राजा उस वीरवर की सेवा से, उसकी समर्पण की भावना से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उस वीरवर को कर्नाटक राज्य ही दे दिया। तो ये भावार्थ हो गया संक्षेप में। चलते हैं, पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। पहला प्रश्न है, वीरवरो कस्य सेवार्थम आगतः, वीरवर किसकी सेवा के लिए आया? शोभावती नगर्याम, शोभावती नगरी की सेवा करने के लिए आया।
राज्ञः राज्ञा की सेवा के लिए, प्रजायः प्रजा की सेवा के लिए, या देशस्य। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीरवरो कस्य सेवार्थम आगतः, वीरवर किसकी सेवा के लिए आया था? तो राजा की सेवा के लिए आया था। बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की करते हैं बात। क्या है अगला प्रश्न? वीरवरः राजानम कियतीम वृत्तिम अयाचत। वीरवरः राजानम कियतीम वृत्तिम अयाचत। वीरवर ने राजा से कितनी वृत्ति मांगी, कितनी जीविका मांगी थी? 500 दीनाराणि, 250 दीनाराणि, 50 दीनाराणि, या 550। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 550 को 550 किसको कहा जाता है? 50 को। तो नहीं, क्षमा चाहेंगे, 550 कहा जाता है किसको? 55 को। तो क्या 55 दीनारें मांगी थी? 50 किसको कहते हैं? 50 को। तो क्या 50 दीनारें मांगी थी? 250 किसको कहते हैं? 52 को। तो क्या 52 दीनारें मांगी थी? या 500 कहते हैं 500 को, 500 दीनारें मांगी थी। तो हमने अभी गद्यांश में पढ़ा कि उसने सेवा के बदले कितनी दीनारें मांगी थी? 500 दीनारें। ठीक है, तो 500 दीनारें कहाँ हैं? पहले विकल्प में। दूसरे में कितनी है? 52। तीसरे में कितनी है? 50। और चौथे में कितनी है? 55। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की करते हैं बात। धृतायुधा कस्य विशेषणम अस्ति। धृतायुध मतलब आयुध को धारण करके, ये किसका विशेषण है? तो ये किसका विशेषण है? अभी हमने गद्यांश में पढ़ा था कि वो जो वीरवर नाम का राजपुत्र था, वो सुबह नित्य प्रति राजा के दर्शन करता था, उसके बाद आयुध धारण करके सिंह द्वार की रक्षा करता था। तो ये जो धृतायुध है, ये किसका विशेषण है? सिंह द्वार का है, करवाल का है, रागजा का है, या फिर वीरवर से? तो बिल्कुल सही उत्तर है हमारा। कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? वीरवरस से। बी विकल्प सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। रात्रौ राजा किम अशृणोत। रात में, रात्रो मतलब रात में, राजा किम अशृणोत, राजा ने क्या सुना? रात में राजा ने क्या सुना? तो खड्गस्य स्वरम, तलवार का स्वर सुना, स्त्रियाः क्रंदन ध्वनिम, केषांचित् सैनिका नाम, या सिंह द्वारे कस्यापि सिंहस्य। तो यहां पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्त्रियाः क्रंदन ध्वनिम। ना तो तलवार की आवाज सुनी, ना किसी सैनिक को सुना, ना सिंह द्वार पर किसी सिंह को सुना। किसको सुना था? स्त्री की क्रंदन ध्वनि को सुना था। बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न है रुदती स्त्री कुत्र आसीत। जो रोती हुई स्त्री थी, रोती हुई स्त्री कहाँ थी? वीरवर ने रोती हुई स्त्री को कहाँ देखा था? वो स्त्री कहाँ थी? चतुष्पथे, चतुष्पथ कहते हैं किसको? चौराहे को। तो चौराहे पर देखा? चौराहे पर देखा? नहीं। सिंह द्वारे, सिंह द्वार पर नहीं। नगर्याह बही कानने, नगरी के बाहर तो देखा था, लेकिन कानन में नहीं, जंगल में नहीं, बल्कि कहाँ देखा था? सरह मध्य। कहाँ देखा था? तालाब के मध्य में, सरह मध्य। ए विकल्प यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। छठा प्रश्न, खड्ग इत्यस्मिन् अर्थे कः शब्दः प्रयुक्तः। इस गद्यांश में खड्ग इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? देखिए खड्ग के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? तो खड्ग का मतलब क्या होता है? तो खड्ग का मतलब क्या होता है? बोलिए, तलवार होता है। और इस अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है? करवाला, या फिर कारमुका, या फिर धनु, या फिर आयुधा। आयुध किसको कहते हैं? अस्त्र शस्त्र को कहते हैं। धनुष और कारमुक ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहां सही उत्तर क्या हो जाएगा? करवाला हो जाएगा। छठे प्रश्न का चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है निम्नलिखितेषु शत्रु प्रत्ययांतम रूपम किम अस्ति। निम्नलिखित में से शत्रु प्रत्ययांत रूप कौन सा है? देखिए अगच्छत जो है, अगच्छत जो है ये क्या है? अगच्छत है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है ना। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन ये रूप चलते हैं, तो ये तो है नहीं। स्वीकृत वान, यहाँ पर वान है, और हम जानते हैं वानवती, वत ये सब कहाँ रहता है? वानवती और वत ये सब कहाँ रहता है? तो ये रहता है कहाँ? अक्तवत प्रत्यय में। कहाँ रहता है बोलिए? अक्तवत प्रत्यय में। तो अक्तवत प्रत्यय भी हमसे पूछा क्या गया है? शत्रु, तो ये तो अक्तवत प्रत्यय है, ये भी गलत है। प्रेषिता जो ये अक्त प्रत्यय का उदाहरण है, ये भी गलत है। आपका एक ही विकल्प शेष बचा, कौन सा? ए। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा बोलिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा?
तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अनुसरण, यह हमारा शत्रु प्रत्यांत रूप है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अशृणोत इत्यस्य पदस्य व्युत्पत्ति इयम अस्ति। अशृणोत, ध्यान दीजिए, अशृणोत, अशृणोत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? अशृणोत शब्द की व्युत्पत्ति पूछी जा रही है। अशृणोत का मतलब है सुना, और ये भूतकाल की क्रिया है। किस काल की है? भूतकाल की है। और भूतकाल को हम क्या कहते हैं संस्कृत में? तो भूतकाल को हम कहते हैं लंग लकार। क्या कहते हैं? लंग लकार। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, लंग लकार भूतकाल को कहा जाता है, और अशृणोत ये भूतकाल का क्रियापद है। तो इसकी व्युत्पत्ति क्या होगी? तो देखिए, क्या श्री धातु है, लंग लकार, अच्छा लंग लकार तो है, यहाँ मध्यम पुरुष है, बहुवचन भी है। श्रेणु धातु है, लंग लकार है, लंग लकार, लंग लकार, अच्छा ये तो चारों में लंग लकार आ रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अशृणोत का मतलब है सुना था, भूतकाल की क्रिया है। और सुनने के लिए, जो सुनना होता है, सुनने के लिए हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? श्रु धातु का। किस धातु का प्रयोग करते हैं? बोलिए, श्रु धातु का। देखिए, लंग लकार है, हर चारों विकल्पों में है। हमने कहा अशृणोत हमारी भूतकाल की क्रिया है, लंग लकार का प्रयोग करते हैं भूतकाल में, तो लंग लकार तो चारों में है ना। लेकिन हम अब देखते हैं अशृणोत में धातु कौन सी है। तो अशृणोत में श्रु धातु है। श्रु का मतलब होता है सुनना। सुनना के अर्थ में हम श्रु धातु का प्रयोग करते हैं। तो श्रु धातु कहाँ कहाँ है? यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है। श्रु धातु हमें केवल और केवल कहाँ मिल रही? चौथे विकल्प में, इसलिए चौथा विकल्प सही। और ये जो अशृणोत क्रियापद है, इसकी व्युत्पत्ति क्या है? तो ये इसमें श्रु धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डी, चौथा विकल्प सही है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तो आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं। फिर से हमारा एक गद्यांश आ गया। पहले गद्यांश में हमने 1 से लेकर 8 तक प्रश्न हल किए, 8 प्रश्नों को हमने पढ़ा। अब अगले जो 7 प्रश्न होंगे, क्योंकि 15 प्रश्न आते हैं, वो 7 प्रश्न हमारे दूसरे गद्यांश पर आधारित होंगे। तो दूसरा गद्यांश आ रहा है हमारे सामने, और यहाँ भी पहले क्या है? निर्देश है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ करके सप्त प्रश्नानाम उत्तराणि, मतलब 7 प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प चुन करके दीजिए। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, हमारे साथ साथ आप भी पढ़ लीजिए। कस्मिंश्चित् देशे कश्चित् भूपति आसीत्। किसी देश में कोई राजा रहता था। पहले गद्यांश में भी राजा की कहानी थी, इसमें भी राजा की कहानी है। तो कस्मिंश्चित् देशे कश्चित् भूपति आसीत्, किसी देश में कोई राजा रहता था। तस्य नाम मायादासः, उसका नाम क्या था? बोलिए, मायादास था। अतिलुब्धः सह दरिद्रः इव जीवितम नयति। इसम अतिलुब्धः का मतलब है, लुब्ध का मतलब होता है लालच। लुब्ध का मतलब क्या होता है? लालच होता है। और वह कैसा लालच रखता है? अति, अत्यंत लालची है। तो मायादास नाम का जो राजा है, वह अत्यंत लालची होने के कारण दरिद्रः इव जीवितम नयति स्म, अपना जीवन दरिद्रों के समान जी रहा था। जैसे दरिद्र जीते हैं, दरिद्र किसको कहा जाता है? जिनके पास कुछ नहीं होता है, खाने पीने को कुछ नहीं होता है। तो राजा है, राजा गरीब तो हो नहीं सकता, लेकिन वो इतना लालची है कि सब कुछ होने के बावजूद भी, सारा धन वैभव होने के बाद भी दरिद्रों की भांति जीवन जी रहा है। एकदा कोपि मुनि मायादासस्य प्रासादम आगच्छत। एक बार की बात है कि कोई मुनि मायादास के प्रासाद में, प्रासाद किसको कहते हैं? महल को कहते हैं, मायादास के महल में आया। नृपति तम मुनि सत्कारेण अतोषयत। नृपति ने, राजा ने उन मुनि की सेवा की, और अपनी सेवा से उन्होंने मुनि को प्रसन्न किया। मुनि बड़े प्रसन्न हुए। जब मुनि प्रसन्न हुए तो नृपतिना सत्कृतः संतुष्टः मुनि, नृपति के राजा के द्वारा सत्कार पा करके, राजा के द्वारा सम्मान पा करके, उनकी सेवा से संतुष्ट होकर के मुनि ही अवदत, मुनि ने कहा, उन ऋषि ने कहा, क्या कहा? नृपते, हे राजन, स्वस्थस्तु ते, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा
कल्याण हो। अभीष्टम वरम वरै इति, और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, अपना अभीष्ट वर, अभीष्ट मतलब इच्छित, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वह वरदान तुम हमसे मांग लो, तुम हमसे कोई भी वर मांग सकते हो। मुनिना एवं उक्तः, मुनि के द्वारा, ऋषि के द्वारा ऐसा कहे जाने पर सह भूपति, उस राजा ने लोभेन प्रेरितः अवदत, लोभ से, लालच से प्रेरित होकर के कहा, मया स्पृश्यमानाः पदार्थाः, मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ, मैं जिस भी पदार्थ को स्पर्श करूं, मेरे द्वारा स्पर्श किए गए पदार्थ सवर्णाः भवन्तु, सोने के हो जाएं। मेरे द्वारा छुए गए, स्पर्श किए गए पदार्थ किसके हो जाएं? सोने के। तथास्तु, ऐसा ही हो, जैसा तुम कह रहे हो ऐसा ही हो। इति उक्त्वा मुनि अंतर्हितः अभवत, ऐसा कह करके मुनि वहीं पर अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। तो मुनेह वरम लब्ध्वा गृहं प्रविष्टः, मुनि से वरदान प्राप्त करके घर में प्रवेश करके मायादासः तत्र स्थितानि वस्तूनि अस्पृशत, मायादास ने वहां पर स्थित वस्तुओं को छुआ, और जैसे ही छुआ तेन स्पृष्टानि वस्तूनि सद्यः एव सवर्णानि जातानि, उसके द्वारा छुई गई सारी वस्तुएं किसकी हो गई? सवर्णानि जातानि, सोने की हो गई। तद दृष्ट्वा सह नेतराम अतुष्यत, उसको देख करके कि मैंने जिस वस्तु को छुआ सोने की बन गई, इस बात को देख करके वह नितराम अतुष्यत, बहुत प्रसन्न हुआ। ततः तस्य महती पिपासा जाता, अब दौड़ दौड़ के सारी वस्तुओं को छू रहा है, और इस क्रिया से वो महान प्यास को प्राप्त हो, उसको प्यास लगी, जोरों की प्यास लगी। कैसी प्यास है? महती पिपासा, उसको महती पिपासा, जाता मतलब उत्पन्न हुई, महसूस हुई, उसको बहुत जोरों की प्यास लगी। और जब प्यास लगी, सह जलम पातुम उद्यतः, वह पानी पीने के लिए उद्यत हुआ, तत्पर हुआ। और जैसे ही पानी पीने के लिए तत्पर हुआ, तेन स्पृष्टम जलम अपि सुवर्ण पिंडम अभवत, उसने जैसे ही पानी को हाथ लगाया तो पानी भी सोने के पिंड में बदल गया, पानी भी सोना बन गया। साधुक्तम न मृषा भवति, साधु के द्वारा कही हुई बातें मृषा नहीं हुई, मतलब मुनि ने जो वरदान दिया था वो बिल्कुल सच साबित हुआ, झूठ नहीं हुआ। तस्मिन अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय तत्रागता, उसी समय, जिस समय ये सब कार्यक्रम चल रहा था राजा का, कि दौड़ दौड़ कर सब छू रहे थे, सब कुछ सोने का हो रहा था, प्यास लगी लेकिन पानी को छुआ, पानी भी जल जो था वो सोने के पिंड में बदल गया। उसी समय क्या हुआ, एक घटना और घटी। तस्मिन अवसरे राजकुमारी कुसुम मंजरीम आदाय तत्रागता, उसी समय राजकुमारी कुसुम मंजरी को लेकर वहां पर आई, एक पुष्प का गुच्छा, फूलों का गुच्छा लेकर के वहां पर आती है। और पिता अतीव सुंदराणि इमान कुसुमान इत चाउदत, और अपने पिता से कहती कि हे पिता देखो ये कुसुम मंजरी, ये फूल, ये फूलों का गुच्छा, अतीव सुंदराणि, अत्यंत सुंदर है, देखो ये फूलों का गुच्छा कितना सुंदर है। इति अवदत, ऐसा कहा। नृपति ताम मंजरी करेण अस्पृशत, राजा ने उस पुष्प मंजरी को, उस फूल के गुच्छे को अपने हाथ से स्पर्श किया, देखने के लिए कि हाँ भाई देखें हम भी कितना सुंदर है। और जैसे ही छुआ, तेन स्पृष्टा मंजरी सुवर्णमयी जाता, उसके द्वारा छुई गई वो मंजरी भी क्या हो गई? सोने की हो गई। तद दृष्टवा कुमारी दुखिता भवत, इसको देख करके अब कुमारी जो थी, जो राजकुमारी थी, वो दुखी हो गई, और दुखी होकर के वो रोने लगी होगी। जब रोने लगी होगी कि ले हमारे द्वारा लाई गई मंजरी को तुमने ये क्या बना दिया, क्या बिगाड़ दिया, क्या हो गया ये, जब इस तरह से वो दुखी हुई तो राजा ने क्या किया? सुताम समाश्वासयितुम, अपनी सुता को, अपनी पुत्री को आश्वासन देने के लिए, उसको समझाने के लिए प्रवृत्त हुए। और सह मायादासः ताम अंके उपवेशयति स्म, और उस मायादास ने अपनी पुत्री को अपने अंक में, अपनी गोद में बैठा लिया। हंत, धिक्कार है, बड़ा दुख की बात है। क्या? कुमारी सुवर्ण प्रतिमा संजाता, राजा ने जैसे ही राजकुमारी को अपनी गोद में बैठाया तो राजकुमारी भी सोने की प्रतिमा में बदल गई, वह भी सोने की प्रतिमा हो गई। और जब वह सोने की प्रतिमा हो गई, अब क्या होता है? तदा भाग्यात सायो मुनि नृपतेः पुरतः प्रत्यक्षा अभवत, जब राजकुमारी सोने की प्रतिमा हो गई
तो राजा विलाप करने लगा होगा, हे भगवान ये क्या हो गया, ये हमारी बेटी जिसको हम इतना प्यार करते थे वो तो मूर्ति बन गई, प्रतिमा में बदल गई, अब क्या होगा। तभी क्या होता है, भाग्यात स एव मुनि नृपतेह पुरतः प्रत्यक्षा अभवत। अभी जो मुनि वरदान दे करके अंतर्धान हो गए थे, भाग्य से वही मुनि फिर से राजा के पुरतः मतलब सामने प्रत्यक्ष होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब प्रकट होते हैं, और जब प्रकट होते हैं मायादासा ताम प्रणम्य, मायादास ने उनको प्रणाम करके कहा, महर्षि, हे महर्षि, कृपया दत्तम वरम निवर्तयितुम, कृपया अपने द्वारा दिया गया वरदान आप निवर्तयितुम मतलब वापस कर लो। इयम कुमारी मम जीवितम इति निवेदयत, और ये मेरी कुमारी जो है इसको जीवित कर दो। मुझे वरदान नहीं चाहिए, मुझे सोने की सारी वस्तुएं नहीं चाहिए, आपने जो वरदान दिया था उसको वापस लो और मेरी पुत्री को जीवित कर दो। ऐसा निवेदयत, उन्होंने उस साधु से, मुनि से निवेदन किया। महर्षि ही अवदत, महर्षि ने कहा, मायादास त्वया स्वर्णम महत्तम गणितम, तुमने स्वर्ण का महत्व देखा, तुमने देखा कि सोने का क्या महत्व है। वस्तुतः तत् तुच्छम, वास्तव में सोने का महत्व कुछ नहीं है, सोना क्या है, तुच्छ है। अगर आपके पास कितना भी सोना हो, आपको भूख लगी है तो सोने का कोई महत्व नहीं, आप सोना नहीं खा सकते। प्यास लगी है तो प्यास आपकी पानी ही बुझा सकता है, सोने से प्यास नहीं बुझ सकती। तुमने देखा सोना क्या है, बहुत ही तुच्छ वस्तु है। जाओ उद्यानात जलम आने, जाओ अपने उद्यान से, अपने बगीचे से पानी ले आओ। तेन जलेन सिक्तान वस्तुओं पूर्वम अवस्थाम स्वीकरिष्यन्ते, और उस पानी से सींची हुई सारी वस्तुएं जितनी भी सोने में बदल गई हैं वो वस्तुएं अपनी पूर्व अवस्था को स्वीकार कर लेंगी, मतलब प्राप्त हो जाएंगी। इति उक्त्वा मुनि तत्रैव अंतर्हिता, और ऐसा कह करके वह मुनि फिर से वहीं पर अंतर्धान हो गए। मायादास उद्यानात जलम आनयत, मायादास दौड़ के जाता है और अपने बगीचे से पानी लाता है। सवर्णानि वस्तूनि तेन जलेन सिक्तानि, और सोने की उन वस्तुओं को उस जल के द्वारा सिक्त करता है, सींचता है, पानी छिड़कता है। स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, पानी के द्वारा सिंचित होकर के वे वस्तुएं पुनः अपने अपने स्वरूप को प्राप्त होती हैं। राजकुमार्यपि मंदम हसंती, राजकुमारी भी मंद मंद हंसती हुई पितुः मानसम अतोषयत, पिता के मन को संतुष्ट करती है। जब राजकुमारी भी अपने पूर्व रूप में आ जाती है और हंसती हुई अपने पिता को क्या करती है, संतुष्ट करती है। पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। अति लोभो न कर्तव्य, कभी भी अत्यंत लोभ नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोभ जो होता है दुःखस्य कारणम, लोभ क्या होता है, दुख का कारण होता है। अगर राजा लोभ न करता तो सब कुछ सोने का नहीं होता, और सोने का नहीं होता तो उसको दुख नहीं होता। ये तो भावार्थ हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। भूपति केन कारणेन, भूपति केन कारणेन दरिद्रः इव जीवितम नयति स्म। भूपति अर्थात राजा किस कारण से दरिद्रता का जीवन जी रहा था, तो धनाभाव से कारणेन, उसके पास धन का अभाव था। प्रजा रक्षणाय धनम संचयते, प्रजा की सुरक्षा के लिए धन का संचय कर रहा था, इसलिए दरिद्रों के समान जीवन जी रहा था। सा लुब्धा आसीत, वह बहुत लालची था। या आपत्कालाय सा धनम रक्षते स्म, आपत्ति काल के लिए कि कोरोना वोरोना आ जाएगा तो ये धन हम बचा के रखेंगे, ये काम करेगा, है ना। देखो मोदी जी ने 20 लाख करोड़ दिए थे, कहाँ गए पता नहीं चला, वो अलग बात है, लेकिन दिए तो आपत्ति काल में ये धन काम आएगा, इसलिए वो उसको जोड़ जोड़ के रख रहा है। नहीं, वो दरिद्र के समान जीवन क्यों जी रहा था, क्योंकि सह लुब्धा आसीत, वो अत्यंत क्या था, लालची था, इसलिए वो दरिद्रों की तरह जी रहा था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 10वां प्रश्न देखिए। माया दासेन पृष्ठान वस्तून केन कारणेन सवर्णान जातान, माया दास के द्वारा स्पर्श की गई वस्तुएं किस कारण से सोने की हो गईं। तो माया दास से हस्ते सूर्यकांत मणि आसीत, माया दास के हाथ में सूर्यकांत मणि थी, और वो मणि जिस जिस वस्तु को छुआता था, स्पर्श करता था, वो सोने की हो जाती थी। नहीं, आगतस्य मुनेः सत्कार प्रभावेण सर्वाणि वस्तूनि सवर्णानि जातानि, महल में आए हुए मुनि का सत्कार करने से क्या हुआ, उस प्रभाव से सारी वस्तुएं सोने की हो गईं।
मायादासस्य इच्छानुसारम मुनिना एतद वरम दत्तम। मायादास की इच्छा के अनुसार मुनि के द्वारा यह वर दिया गया था कि तेन स्पृष्टान सर्वाणि वस्तूनि सौवर्णानि भविष्यन्ति। उसके द्वारा छुई गई सभी वस्तुएं सोने की हो जाएंगी। या मुनेह दृष्टेह प्रभावात वस्तुनि सौवर्णानि जातानि। मुनि की दृष्टि के प्रभाव से, मुनि की दृष्टि के प्रभाव से सारी वस्तुएं सोने की। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? सी। मायादास की इच्छा के अनुसार ही मुनि ने उसको वरदान दिया था कि तुम्हारे द्वारा जो भी वस्तु स्पर्श की जाएगी वो सोने की हो जाएगी। सी विकल्प सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। मुनि मायादास से समक्षः पुनः कदा प्राकटयत। मुनि जो थे वे मायादास के समक्ष सामने पुनः कब प्रकट होते हैं? यदा पिपासाकुलः भवति, जब मायादास प्यासा होता है। यदा राजकुमारी स्वर्णमयी संजाता, जब उसकी राजकुमारी सोने की हो जाती है। यदा पुष्पमंजरी स्वर्णमयी संजाता, जब पुष्पगुच्छ सोने का हो जाता है। या यदा मायादास शोकेन व्यलपत, जब मायादास शोक से विलाप करने लगता है। तो इस 11वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यदा सा पिपासा आकुलः भवति, नहीं, यदा राजकुमारी स्वर्णमयी संजाता। 11वें प्रश्न का बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न, उद्यानस्य जलेन वस्तून कीदृशानि भूतानि। उद्यान के जल से वस्तुएं कैसी हो गईं? तो उद्यान के जल से वस्तुएं कैसी हो गई थी? स्वाम स्वाम प्रकृतिम प्राप्तानि, अपनी अपनी प्रकृति को उन्होंने प्राप्त कर लिया था, मतलब जैसी पहले थी वैसी ही हो गई थी। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, राजकुमार्यपि इत्यत्र संधि विच्छेदः करणीयः संधे नामः अपि दीयताम्। ध्यान दीजिए, आपसे कहा जा रहा है कि राजकुमार्यपि इस पद का संधि विच्छेद तो करना ही है, साथ साथ आपको संधि का नाम भी देना है। मतलब संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम भी बताना है। अच्छा, करना क्या है? कुछ नहीं, 4 विकल्प दिए हैं, संधि विच्छेद भी किया है इसमें और संधि का नाम भी दिया है। बस आपको इतना करना है, सही विकल्प कौन सा है वो चुनकर लिखना है। तो देखिए, राजकुमारी धन अपि, राजकुमारी धन अपि, राजकुमारी धन अपि, राजकुमारी धन अपि, चारों विकल्पों में बिल्कुल सही है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद चारों विकल्पों में बिल्कुल सही है। अब हमें देखना है कि संधि का नाम क्या है। तो यहां अयाद संधि है, यहां यण संधि है, यहां गुण है, यहां वृद्धि है। देखिए, राजकुमारी, अच्छा यहां क्री लिखा है, चलो इसको हम भी कुमारी किए दे रहे हैं। राजकुमारी लिखा हुआ है। अब बताओ, राजकुमारी में आपको अंत में स्वर कौन सा दिख रहा है? तो अंत में स्वर है ई का, और ई के बाद कौन सा स्वर है? आ का। हमने पढ़ा है जब ई के बाद चाहे छोटी ई हो या बड़ी ई हो, जब भी ई के बाद दूसरी ओर असमान स्वर आता है, ई का क्या हो जाता है? या हो जाता है। और या हो जाता है, ये किस संधि में पढ़ा है? तो निश्चित रूप से यण संधि में पढ़ा है। तो यहां पर देखिए, ये तो आपका संधि विच्छेद हर जगह सही है, यहां से आपको सही उत्तर मिलेगा। क्या ये अयाद संधि है? नहीं। क्या ये गुण संधि है? नहीं। वृद्धि संधि है? नहीं। क्यों? क्योंकि यह कौन सी संधि है? यण। और यण संधि आपका एक ही विकल्प है। कौन सा विकल्प है जिसमें यण संधि दिया हुआ है? बी विकल्प। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14, समाश्वासयितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः वर्तते। समाश्वासयितुम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः वर्तते। आपसे पूछा जा रहा है प्रत्यय कौन सा है। हम लोगों ने जब प्रत्यय पढ़ा था तो हमने बात की थी कि पहचान याद रखिए, जहां भी अंत में क्या हो, तुम हो, क्या हो, तुम हो, या क्या हो, धुम हो, वहां पर प्रत्यय जो होता है कौन सा होता है? तुमुन प्रत्यय होता है। यहां पर आपको कौन सी ध्वनि दिखाई दे रही है? बताओ जरा, तुम की। और तुम जहां होगा वो प्रत्यय कौन सा होगा? तुमुन प्रत्यय होगा। तुमुन प्रत्यय है कहीं? बिल्कुल है। बी विकल्प यहां भी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 15वां प्रश्न क्या है? उक्त्वा इत्यस्मिन् अर्थे निम्नलिखितेषु कः शब्दः प्रयोक्तुं शक्यते। उक्त्वा इत्यस्मिन् अर्थे, ये कह रहा है कि जो अर्थ उक्त्वा का होता है, उक्त्वा के अर्थ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है। तो उक्त्वा का मतलब होता है
कहकर। उक्त्वा का मतलब क्या होता है? कहकर। और इस अर्थ में इन चार शब्दों में से हम कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, कथित्वा तो गलत लिखा हुआ है, निगदित्वा होगा नहीं, वक्त्वा कोई शब्द होता नहीं, एक ही विकल्प शेष है, कथयित्वा। ठीक है, कथ धातु के साथ अक्त्वा प्रत्यय लगा करके क्या बनता है? कथयित्वा बनता है। और जो अर्थ उक्त्वा का होता है वही किसका होता है? कथयित्वा का होता है। कथयित्वा का भी मतलब क्या होता है? कहकर। तो यहां आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथयित्वा। ये बी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा इस 15वें प्रश्न में। ठीक है, और संभवतः यहीं पर ये आज की जो श्रृंखला थी हमारी प्रीवियस ईयर के पेपर की, उसमें जो पहला भाग था वो संपन्न होता है। तो आज हम लोगों ने 23 दिसंबर 2021 संस्कृत विषय का पेपर और उसमें भी पहला भाग अर्थात अपठित वाला भाग हमने पढ़ा, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा। और ये आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके द्वारा जो कमेंट किए जाते हैं या आपके द्वारा जो लाइक किया जाता है, शेयर किया जाता है, जो सब्सक्राइब किया जाता है चैनल को, ये सब हम लोगों के उत्साह को दोगुना करता है और हम प्रेरित होते हैं आगे और इससे भी अच्छी क्लास लाने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम पुनः मिलेंगे ऐसे एक महत्वपूर्ण क्लास के साथ किसी और समय अगली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भैया